दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अगले हफ्ते मार्केट में क्या बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली है। अगले गया हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहा है और क्या की फैक्टर्स हैं जिस पे आपको नजर रखनी है, क्या जो आने वाले टाइम में मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो मार्केट का अभी सबसे बड़ा रिस्क चल रहा है वो सिमिलरली कंटिन्यूसली वही चल रहा है। यूएस और ईरान की जो वॉर चल रही है उस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज है, ओपन है, वो सारी चीजें अभी भी नहीं है, न्यूज के थ्रू मैनिपुलेशन की जा रही है। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 24,600 के जो नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। काफी अच्छा रेसिस्टेंस वहां पर रहने वाला है और वही नंबर्स में हमने लास्ट वीक भी बात की थी। तो ये एक नंबर है जो काफी इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए रहने वाला है। न्यूज बेस्ड भी मार्केट चलने वाली है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी मार्केट चलने वाली है। इंडियन मार्केट में अभी भी रिजल्ट्स का जो सिलसिला है वो चल रहा है। काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट अगले हफ्ते आने वाले हैं। एसबीआई, एचएएल, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी जैसी कंपनीज हैं, वोडाफोन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी काफी सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस होंगे, जिसमें आपका एमआरएफ आ जाता है, सिमेंस के आ जाते हैं, टाटा मोटर्स के रिजल्ट आने। तो काफी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स अगले वीक आने वाले हैं। इसके साथ साथ यूएस में सीपीआई का डेटा 12 अगस्त को आएगा। सीपीआई का डेटा यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर सीपीआई का डेटा ज्यादा आता है, अगर इनकी इन्फ्लेशन ज्यादा निकल कर आती है तो मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। यील्ड्स बढ़ जाएंगी, डॉलर की इंडेक्स में हायर साइड आपको देखने को मिलेगी, क्रूड ऑयल पे इसका इंपैक्ट आएगा, इसके साथ साथ गोल्ड पे इसका इंपैक्ट आने के चांसेस है और ये भी उम्मीद हो जाएगी कि रेट इंक्रीज किए जा सकते हैं। और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए तो हमने देखा है वो 2021-22 में मार्केट में क्या हाल हुआ था, वही सिमिलर चीजें यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। तो 12 अगस्त काफी क्रिटिकल मार्केट के लिए अनाउंसमेंट रहने वाली है, वो उस पर जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक थोड़ी सी अभी डर का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें, अभी अगर हम बात करें मार्केट की, तो ये हफ्ता मार्केट के लिए बहुत ही न्यूट्रल रहा है। मार्केट में पूरा हफ्ता ऊपर नीचे रहा, वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली, लेकिन जो की लेवल्स हैं 24,600 के, उस पे ही आपको यहाँ पर नजर रखनी होगी। एक अच्छा ऊपर रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो 24,600, 24,700 ये जो लेवल्स हैं, इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है, क्योंकि ये हफ्ता अगर आप देखेंगे, देखिए 24,600 तक गई, 700 के आसपास पहुंचने की कोशिश की, 669, 700 तक भी गई थी, लेकिन वहां से एक फॉल मार्केट में आपको देखने को मिला है। तो कंसोलिडेशन चलने वाली है मार्केट में और जो इंपॉर्टेंट नंबर्स रहेंगे वो 24,600 के 700 को पार करना होगा। नीचे के लेवल्स में अभी 24,500 है, तो ये 300 पॉइंट्स की मार्केट में पूरा खेल चलने वाला है इस वक्त मार्केट, स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा स्मॉल कैप में बात करें तो स्मॉल कैप में एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है निफ्टी इंडेक्स स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे है। मैंने आपको 3 महीने पहले इसीलिए बोला था कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनेगा तो यहाँ पर स्मॉल कैप में ही बनने वाला है। तो स्मॉल कैप कंपनीज, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, इन पे नजर रखिए। निफ्टी 50 इंडेक्स के पीछे अगर भागते रहेंगे तो रिटर्न्स बन भी जाएगी तो 8-10% की बनेगी। लगातार पिछले 3-4 सालों से बोल रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा, अभी भी यही बोल रहा हूं कि अगर मार्केट में रिटर्न्स बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर रिटर्न्स जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं देखने को मिलने वाली। यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो देखिए मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस में बहुत तेज़ी देखने को मिलती है, जहां पर आईटीसी जैसी कंपनीज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज में तेज़ी देखने को मिली और काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे रिटर्न्स को मिस भी कर जाते हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से अपडेटेड नहीं होते हैं। तो स्टॉक मार्केट से अगर आपको अपडेटेड रहना है तो मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का दे दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके के पैसे आपको नहीं देने होते हैं। सिर्फ मार्केट की डे टू डे अपडेट से अगर आपको अपने आप को अपडेट रखना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी को भी किसी भी तरीके के
पैसे आपको इस ग्रुप में नहीं देने हैं, और ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर भी किसी भी चीज के लिए आपको पैसा नहीं देना है किसी को। अब दोस्तों अगर हम और डेटा पे यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से अभी नीचे आ चुके हैं। जो पीक 90 के आसपास पहुंचे थे अभी रिसेंट टाइम्स में, वहां से गिरावट आके अभी यहाँ पर 78 के आसपास चल रहे हैं। वहीं कुछ लेटेस्ट यहाँ पर खबर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूएस और जो ईरान का वॉर है वो अभी खत्म नहीं हो रहा है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने का कोई भी चांसेस यहाँ पर आपस में ये लोग नहीं दिखा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने वाला है, कुछ और लोग बोल रहे हैं नहीं होने वाला है, लेकिन असलियत में होगा नहीं होगा ये नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो हौथीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर वॉर शुरू कर रखी है सऊदी के अगेंस्ट, और यहाँ पर सऊदी के जो बेरी गैस प्लांट है उस पे वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक अभी इन्होंने किया है, जो कि इसको फर्स्ट अटैक पिछले 2 वीक में देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, यूएसडी टू आईएनआर में गिरावट है, एक हफ्ते में भी देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी शांति है, बहुत ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिल रही। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर बात करें तो वहां पर भी आपको पिछले 4-5 दिनों में देखने को मिलेगा पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी एटलीस्ट खत्म हो गई है, वो जो यहाँ पर पहले 4-5 हजार करोड़ की सेलिंग हो रही थी वो बंद हो गई है, तो ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है इस हफ्ते में। यहाँ पर आप देखेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर के दोनों की प्राइसेस में तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। गोल्ड के प्राइसेस में लगभग 7% की तेजी एक महीने में आ चुकी है और सिल्वर में 9% के आसपास की, तो दोनों में ही एक अच्छी तेजी ओवरऑल देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का मार्केट का डेटा देखते हैं तो काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। लेकिन हफ्ते के लिए 2 मेजर ट्रिगर यहाँ पर रहने वाले हैं जो मार्केट को डिराइव करेंगे। 12 अगस्त को जो सीपीआई का डेटा आएगा यूएस में, इंडिया में भी 12 अगस्त को डेटा आएगा, लेकिन यूएस वाला ज्यादा रिलायबल माना जाता है। इंडिया में तो एक्चुअल इन्फ्लेशन और जो किताबी इन्फ्लेशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। खैर यूएस में वो काफी अच्छा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है, उस पर आपको नजर रखनी होगी। जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनीज के उसके बेसिस पे चीजें चलने वाली हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे मूव होते हैं, क्या रूमर्स चलते हैं यूएस ईरान की वॉर को लेकर, ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो अगले हफ्ते मार्केट को डिराइव करने वाले हैं। तो इन फैक्टर्स पे नजर रखिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप, अगेन बोल रहा हूँ, पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में ही रिटर्न्स बनने वाली है। लार्ज कैप में स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स में कुछ खास रिटर्न्स नहीं बनेगी। 8-10% की रिटर्न अगर बन जाए तो अच्छी रिटर्न्स मानिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। लेकिन याद रखिए ये वीडियो किसी भी तरह की किसी भी जगह इन्वेस्ट करने की राय आपको नहीं देती है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। धन्यवाद।